आज हम फ्यूचर के तीसरे पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है, वैसे भी इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत के में इसकी पहचान देखेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत की पहचान क्या थी कि उसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता था, यानी ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे पास्ट परफेक्ट में पढ़ा, पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके हिंदी वाक्य के अंत में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगी आएंगे। यानी इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, पहचान क्या हो जाएगी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। जैसे लिखा हो कि राम घर पहुंच चुका होगा, राम घर पहुंच चुका होगा, या वे भोजन कर चुके होंगे। अब पहचान क्या दिया गया है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इन दोनों सेंटेंसों में हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चुका होगा, चुके होंगे। यानी ये किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ये किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कि आपने और टेंसेस में पढ़ा है कि उनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो हमने आपको बताया कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसेस की तरह इसकी भी अलग होती हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ यदि बी लगता है तो वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यानी शैल बी और विल बी। और यदि शैल हैव या विल हैव होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल हैव और विल हैव। क्या होगा, शैल हैव या विल हैव। जिनके साथ शैल लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, यानी इसमें भी आई और बी के साथ शैल हैव लगेगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट जो हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सब के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। अब चलते हैं इसकी मेन वर्ब पे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे गो है, गो एक वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो इसमें हम कौन सी वर्ब लिखेंगे, गॉन लिखेंगे। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव में सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शैल हैव। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगी, या तो विल हैव प्रयोग होगी या तो शैल हैव। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद मेन वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है इस सेंटेंस में, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड जो भी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल हैव या शैल हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अब ट्रांसलेट में चलते हैं। लिखा है वे भोजन कर चुके होंगे, वे भोजन कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फॉर्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, भोजन करने का काम कौन कर रहा है, वे। कौन भोजन कर चुका होगा, वे। तो वे क्या है, सब्जेक्ट। वे सबसे पहले लिखेंगे दे। अब दे के साथ आपको विल हैव लगाना है कि शैल हैव, ये नियम में बता दिया गया है। आई वी आएगा तो शैल, बाकी सबके साथ फिर। यहां ना तो आई आया है ना तो वी आया है, दे आया है, और दे के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का। दे विल हैव।
आगे वर्ब, वर्ब क्या है, वे का क्या काम है, वर्ब कौन सी क्रिया कर रहा है, खाने की, काय माने खाना, ईट। अब ईट की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, ईटन। दे विल हैव ईटन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ईटन द फूड, क्या खा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आम खाते तो ऑब्जेक्ट क्या होता, आम, दे विल हैव ईटन द मैंगो। अब यहाँ पर भोजन है ऑब्जेक्ट, तो भोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, द फूड, यानी वे भोजन कर चुके होंगे, दे विल हैव ईटन द फूड। अब यहीं पर अगर वे की जगह पे क्या होता कि हम, क्या होता कि हम भोजन कर चुके होंगे, तो क्या परिवर्तन होता, केवल विल हैव की जगह पे क्या हो जाता, शैल हैव। जैसे यहां पर लिखा होता है कि हम भोजन कर चुके होंगे, हम भोजन कर चुके होंगे। अब आपको पता है कि आई वी के साथ क्या लगना है, शैल है, आई वी के साथ। अब यहां पर वी हो जाएगा, वी के साथ आपको विल हैव की जगह पे क्या कर देना है, शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, सब कुछ वही रहेगा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब, जब पहचान सेम है, टेंस सेम है, तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देनी है। बाकी पूरा फॉर्मूला अफर्मेटिव में वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव का मतलब आपको नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना है, केवल विल और हैव, शैल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, यानी फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, केवल इन दोनों के बीच में शैल और विल के बाद आपको नॉट लगा देना है, हैव को ऐसे लिख देना है, बस वो किस टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, किस सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का। आपको नहीं के लिए सिर्फ विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है। चलते हैं फॉर्मूले पे। जैसा कि बताया गया, केवल विल हैव के बीच में नॉट और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी ये फॉर्मूला नेगेटिव का हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि वे भोजन नहीं कर चुके होंगे, नहीं के लिए आपको क्या करना है, केवल विल और शैल के बाद यानी हैव के पहले नॉट लगा देना है। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसमें भी दे, उसके बाद अब दे के अनुसार हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में एक चीज और जुड़ गया, नॉट, क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं आया है और ये नकारात्मक वाक्य है। दे के साथ क्या लगना है, विल, अब विल लगा देंगे, उसके बाद नॉट हैव जोड़ देंगे, यदि नेगेटिव है तो नॉट हैव और नेगेटिव नहीं है तो नॉट हटा के केवल हैव जोड़ेंगे, विल नॉट हैव, फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। दोनों सेंटेंस में केवल इतना अंतर है कि विल हैव के बीच में नॉट लग गया है, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आईवी होता तो शैल के बीच बाद नॉट लग जाता, फिर हैव लग जाता। अफर्मेटिव और नेगेटिव के फॉर्मूले में सिर्फ इतना परिवर्तन है कि केवल हेल्पिंग वर्ब में आपको नॉट जोड़ देना है हैव और विल के बीच में, विल शैल उसके बाद नॉट फिर हैव जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, अफर्मेटिव जैसे लिखा है तो आपको इंट्रोगेटिव का दो टाइप होगा, यस नो और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप में क्या करना है, ये जो लिखा है शैल और विल, शैल और विल आपको सब्जेक्ट के पहले कर देना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ यही अंतर है, केवल आपको विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है बस। और डब्ल्यूएस टाइप में क्या करेंगे, विल शैल के पहले भी क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड। यस नो टाइप में क्या करना है, विल और शैल को इस सब्जेक्ट के पहले कर देना है, चाहे विल लिखा हो उसको पहले लिख देंगे, शैल लिखना हो तो सब्जेक्ट अनुसार उसको पहले लिख देंगे। और जब डब्ल्यूएस टाइप आएगा तो जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के भी पहले लिख देंगे बस। चलते हैं फॉर्मूले पे, चलते हैं इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप पे। आपको यस नो टाइप की पहचान पता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है वो होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का। हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें यदि हम सब्जेक्ट से पहले विल शैल कर दें और सब्जेक्ट बाद में कर दें विल शैल के बाद, यानी विल शैल पहले कर देना है फिर सब्जेक्ट। अब वहां पर क्या था कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल फिर हैव, लेकिन यहां पर क्या करना है, विल शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। आते हैं इस पर ट्रांसलेट पर। विल शैल हमें सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, वे के लिए आपको पता है विल का प्रयोग करना है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, विल। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, वे की अंग्रेजी दे, फिर हैव लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ईट, ईट मतलब खाना, खाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। केवल आपको
सब्जेक्ट से पहले विल सेल जोड़ देना है। अब हमने WH टाइप पे चलते हैं। WH टाइप पे क्या बताया है कि विल सेल के पहले जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। यानी इतना लिखने के अलावा क्या लिखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसको उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन। फिर हमें यस नो टाइप में क्या लिखते थे, विल सेल लिखते थे, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है वे, और वे के लिए क्या लगा देंगे, विल। फिर क्या लिख देंगे, दे, यहां भी हमने वही लिखा है, विल दे हैव, यहां क्या लिख देंगे, हैव, विल दे हैव। अब ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यानी यस नो टाइप और WH टाइप में क्या अंतर है, इसमें विल सेल से शुरू हुआ है और इसमें विल सेल से भी पहले क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देनी है बस। यदि अफर्मेटिव, यदि इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव होता है, यानी इसमें भी नहीं आ जाए, जैसे क्या वे भोजन नहीं कर चुके होंगे, तो उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी चाहे जो भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यदि इंट्रोगेटिव वो नेगेटिव है तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी जैसे यहां दे है तो दे के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे यहां पर होता है क्या वे भोजन नहीं कर चुके होंगे, तो विल दे नॉट, यहीं पर नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, विल दे नॉट हैव ईटन द फूड। यहां भी वही क्रिया करेंगे कि दे के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। धन्यवाद।